जब टेरेस गार्डनिंग की बात आती है तो कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं सब्जियां लगाने के लिए। जैसे जो कोई हमारे घरों में वेस्ट सामान होते हैं या फिर हमें जो बाजार से ग्रो बैग खरीदे जाते हैं वो वाले भी हम खरीद कर लगा सकते हैं, या फ्रूट क्रेट वगैरह या बड़े कंटेनर टंकियां वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे, या फिर गमले भी बड़े बड़े आते हैं उनमें भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वेस्ट का सामान होता है उसका यूज अगर हम कर लेते हैं तो हमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, फ्री में ही हम गार्डनिंग कर सकते हैं। और आज ऐसा ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो ये सामान ऐसे हमारे घरों में वेस्ट कट्टे बोरियां आते हैं चावल के गेहूं के, ऐसे होते हैं ना घरों में। तो इस तरीके के जो कंटेनर मेरे पास हैं ये काफ़ी सारे हैं, और ये वे खाली भी पड़े हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि सर्दी की जो सब्जियां मैंने इनमें लगाई थी तो पत्तेदार सब्जियां ये काफ़ी अच्छी इनके अंदर हो जाती हैं। लेकिन जो अब गहराई की ज़रूरत है अभी बेल वाली सब्जियों को, तो इनमें नहीं होती है। आजकल भिंडी या गहराई वाली बेल वाली सब्जियां जो मैं लगा रही हूँ, तो इन ऐसे गहराई वाले पॉट्स या ग्रो बैग का यूज उनमें कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कट्टा जो मैं ले रही हूँ ये बड़ा सा है, ना इसको आपको काटना है ना ही सिलना है, और आप 2 मिनट में इससे ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। तो बस नीचे से इसको रस्सी से बांध लेना है और इस तरीके से आप इसका उलट कर ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं मिनटों में। तो इसका यूज अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी हमारी गार्डनिंग हो जाती है। एक तो फ्री में हो जाएगी और वेस्ट की ही चीज़ों से इसे फिल कर लेंगे हम। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो यहाँ पर जो आप देखते हो मेरे यहाँ पर जो भी आपको आइडिया मिलता है, तो कई बार तो मैं कोई कम बजट वाली चीज़ का यूज करती हूँ थोड़े बहुत पैसे में। जैसे ये 15 से 20 रुपए के, 50 रुपए के ये कंटेनर जो हैं फ्रूट क्रेट, इनका यूज करती हूँ। या फिर ये जैसे आप देख रहे हो ये ग्रो बैग, ये बहुत आसान है और इनमें गार्डनिंग करना बहुत आसान है। क्योंकि इसका जब हम यूज करते हैं, एक तो हमारी जो हम इसके अंदर वेस्ट भरते हैं हमें बहुत सारी खाद मिल जाती है, और दूसरा जो है गहराई वाला पोट जिसके अंदर हमें गहराई में जैसी बेल वाली सब्जियां होती हैं बहुत अच्छी इसके अंदर होती हैं। तो मैंने देखिए 2 मिनट में ही इसको तैयार कर लिया है। बस ऊपर से भी हम 1 लेयर 2 लेयर इसको फोल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमारा ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाता है मिनट में ही। और यहाँ पर जो ये देख रहे हो आप ग्रो बैग कट्टा जो है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो अभी मैंने उल्टा है, ये बाहर की तरफ आ गया है। ये एक पॉलीथीन सा वाइट वाला इसके ऊपर लगा हुआ है, और देखिए अंदर से कितना खुला ये बन गया है। ना ही हमें इसमें नीचे अलग से लगाना पड़ा कुछ, और ना ही कैंची वगैरह से नहीं सॉरी काट कर इसको सिलना पड़ा हमें सिलाई मशीन से। तो बस ऐसे हम जल्दी से जल्दी इसको काट कर भर कर और इसका जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये काट मैं क्यों रही हूँ, ये होल बना रही हूँ क्योंकि होल हमें ज़रूर बनाने होते हैं। और इसके ऊपर ये वाइट सा जो आप देख रहे हो ये परत है, एक प्लास्टिक की कोट लगी होती है पॉलीथीन से की, तो ये पक्के भी होते हैं। इस तरीके का अगर आप ले लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम इसके अंदर सामान डालेंगे उसमें मजबूती रह जाएगी इसकी। और ये हमारा भी गर्मी की सब्जी हम लगा रहे हैं तो बरसात की भी लगेगी, इसमें बरसात तक चलेगी। और सर्दी में जब हम इसको खाली करेंगे ये वेस्ट हो जाएगा। इसको खाली करेंगे तो एक तो हमें सब्जियां गर्मी वाली मिल जाएंगी बरसात वाली। उसके बाद जब भी हम इसको उल्टेंगे खाली करेंगे अगली सर्दी के सीजन की सब्जी के लिए, तो बहुत अच्छी हमें ढेर सारी खाद तैयार इसमें से मिलेगी। तो बस इस तरीके से हल्की मिट्टी हमें इसमें भरनी है। तो क्या क्या सामान डालकर इसमें भर सकते हैं, देखिए सूखा मटेरियल हमें नीचे डालना है। अब सूखे मटेरियल में आप सूखी पत्तियां अगर आपके पास आसपास हैं तो पेड़ों के ले सकते हैं। आजकल पतझड़ का मौसम है तो बहुत सारी पत्तियां जो है पेड़ों से गिर रही हैं। पेड़ों से आप पार्क वगैरह से या जंगल कहीं आसपास पौधे पेड़ लगे हुए हैं उनकी पत्तियां जो है वो ले सकते हैं। गार्डन की पत्तियां भी सुखा कर डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर इस तरीके का पराली वगैरह का कोई आपके पास वेस्ट इस तरीके का मिल जाता है आसपास तो वो भी डाल सकते हैं।
ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें छाना मिट्टी का दे दिया है। अब मिट्टी डालने के बाद हम इसके अंदर ये गीला सा मटेरियल डालेंगे। अभी इतना भी गीला नहीं है ये और ना ही बिल्कुल सूखा है। तो ये कई दिन से पड़े हैं, मैंने हार्वेस्टिंग की थी उस दिन के पड़े हैं ये। और इनके अंदर नीचे जड़ों में मिट्टी भी लगी हुई है, तो कुछ मिट्टी भी इसके साथ जा रही है। और ये कुछ सूखे कुछ गीले हैं, ज़्यादा इनके अंदर पानी नहीं है। तो ये सारे ऐसे डंडे वंडे से जो इसके हैं जड़ें गोभी की, ये सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे हैं और ये ब्रोकली की जड़ें तो बहुत नरम सी होती हैं, तो ये आसानी से नीचे गलती रहेंगी। जो हार्ड वाला पार्ट है जो मोटा मोटा होता है ये मैं नीचे डाल रही हूँ। तो जो इनमें से पानी भी निकलेगा, इनका लीचिड जो होता है वो उस सूखे में, नीचे मिट्टी की मुट्ठी जो डाली है और ये सूखा डाला है पराली सी, तो उसमें रस जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये मंकी के कारनामे, ये कच्चे ही टमाटरों को दांत लगा लगा के ऐसे ही उन्होंने बाइट करके छोड़ रखा था, तो पेड़ से मैं निकाल कर लाई थी। तो ये बस इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है ये गीला सूखा सा मटेरियल, जो मैं धूप में इस क्रेट में डाल कर रख देती हूँ और सूखता रहता है। तो काफ़ी सारा मेरे पास इकट्ठा हो जाता है। कुछ कल मैं घर से सब्जियां लाई थी, उनके भी मैं ऐसे ही ले आई थी, तो उनका वहाँ पर निकाला नहीं था। गोभी भी थी, मूली भी थी, चुकंदर थी, तो वो भी पत्तियां पड़ी हुई हैं, उनका भी मैं ऐसे ही यूज करूँगी। तो ऊपर से ये तो कुछ ताज़ा मैंने ऊपर से डाल दिया है, देख रहे हो, मटर के, आलू के और ये गोभी वगैरह। ये देखिए ये भी एक बाइट करके उन्होंने छोड़ रखा था टमाटर को, तो ये पक गया है रखा रखा। और अब मैं इसमें से बीज निकाल कर उगा दूंगी, कहीं भी किसी कंटेनर में डाल दूंगी। तो पक गया है टमाटर। तो इतना कुछ डालने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैं ऊपर से ये सूखा मटेरियल इसके और डाल रही हूँ, थोड़ी सी ये पत्ती, क्योंकि ऊपर से भी हम सूखा डाल देंगे तो जो गीले में से कोई अगर फंगस होती भी है तो जो ऊपर हम मिट्टी डालेंगे उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ये बीच में सूखे की एक लेयर लग गई है। और मिट्टी हमारी हल्की हो गई है, जैसे गहराई वाला ग्रो बैग है तो बिल्कुल हल्का है, इसमें वजन भी नहीं होगा। तो आधा ग्रो बैग हमने इसी कबाड़े से भर लिया है, जितना भी कचरा था। तो इस तरीके से अगर हम तैयार करते हैं अपने कंटेनर्स या ग्रो बैग, तो हमें बहुत अच्छी सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार मिल जाती है। इसको हम 2-4 दिन रखेंगे तैयार करके, और फिर इसमें ऊपर से मिट्टी जो है हमारी खाद वाली ये मैं डाल रही हूँ, तो इसमें हम पानी डालकर छोड़ देंगे। तो फिर पानी डालने के बाद 2-4 दिन के बाद इसके अंदर हम कोई पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या बीज डाल सकते हैं। तो अभी का मौसम जो है इस टाइम पर बहुत अच्छा मौसम है, आप जैसे भी बीज डालोगे बीज उग जाएंगे, क्योंकि गर्माहट हो गई है मौसम के अंदर। और 15 फरवरी तक अगर आप सब्जियां उगा लेते हो तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है, क्योंकि आगे फिर धूप हो जाएगी ज़्यादा और फिर सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं। तो हमारा ये फिल हो गया है ग्रो बैग, फ्री का ग्रो बैग, और फ्री में ही हमने ये कचरे से फिल कर लिया है। तो तैयार हो गया सब्जियां लगाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, और इसी तरीके से आप भी गार्डनिंग करिए, फ्री की गार्डनिंग, बहुत अच्छी सब्जियां होंगी। बेल वाली सब्जियां लगाऊंगी इसके अंदर कोई ना कोई, तो बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर मिलूँगी।